कल क्या हुआ था? कहीं हमने पागल हो क्या? दोबारा सोचना भी मत। नहीं नहीं, अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो मैं सही सलामत घर नहीं पहुंचता। तो फिर कहीं ये करना सही नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी फीलिंग नहीं समझ रहा हूं, लेकिन इस वक्त ये करना ठीक नहीं होगा। प्लीज वहां जाकर बैठ जाओ। मुझसे यही उम्मीद थी। क्या कंट्रोल दिखाया तूने सिन्यू? मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? खुद को संभाल जंग सिन्यू। गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मिस योंगजो। किस लिए? ये पूछने के लिए कि कल रात तुमने ही मुझे घर छोड़ा था ना? हाँ। और बेडरूम में ले जाकर तुमने मेरे साथ क्या किया था? मेरे कपड़े तुमने उतारे थे ना? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। अच्छा, तो मेरे कपड़े अपने आप उतर गए है ना? कल जो भी हुआ शायद तुम्हें याद नहीं है ना? याद है, अच्छे से याद है, तभी तो मैं इस बारे में तुमसे बात कर रहा हूँ ना। देखो, कल रात हमारे बीच जो भी हुआ उसके लिए हम दोनों ही जिम्मेदार हैं। कल रात क्या हुआ था बताओ? ये तुम जानती हो। क्या जानती हूँ? वही जो हो गया। देखो, ऑनेस्टली मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। बस इतना याद है कि शायद किस किया था। तो ये बात है। वो भी ढंग से नहीं हुआ। तुम कहना क्या चाहती हो? बधाई हो, तुम होश खोना चाहते थे, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। लेकिन दोबारा कभी इतना पीने का मत सोचना। मुझे नहीं लगता तुम्हें शराब बचती भी है। ये रही 5 साल की बिजनेस ट्रिप की रिपोर्ट्स, जिन्हें रोड डिवीजन ने फाइल किया था। तुम्हारे हिसाब से शराब पीकर होश खोने के बाद कोई भी आदमी आमतौर पर क्या करता है? ऐसा आदमी जो बेदाग है, जिसका दिल भी बिल्कुल साफ हो और अपने ऊपर कंट्रोल रखना भी जानता हो, क्या पीकर ऐसा आदमी उल्टी सीधी हरकत कर सकता है? क्या आपने ऐसा कुछ किया? मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूं। साफ दिखाई दे रहा है कि आप खुद की बात कर रहे हैं। जब आपकी आंखें खुली तो बाय एनी चांस आप नंगे थे क्या? कैसे सवाल पूछ रहे हो? अब तो मुझे पूरा यकीन है कि आपने कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि देखिए, शराब पीकर होश खोना और उसके बाद अच्छे कपड़े पहनकर सो जाना, ऐसा होता तो नहीं है। कंट्रोल जंक्शन, यू कंट्रोल। हाँ सर, मैंने वो कंप्लेंट पढ़ ली है। मैंने जांच की है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट एक्ट के हिसाब से रकून्स पकड़ना गैर कानूनी है। हमारे पास कानून मानने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अपनी पावर के हिसाब से हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उस जगह को आरामदायक बनाए। क्या हुआ? गाली दिया, फोन काट दिया? हाँ, वो चाहते हैं कि मैं जाकर रकून पकड़ूं। ठीक है फिर खाना खा लें? ठीक है। हाँ ठीक है, चलो खाते हैं।
16 घंटों से मैंने कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है। चीफ गुंग, आप क्या खाएंगे? मेरे ख्याल से मैं मिस ई के साथ खाना खाऊंगा। खाने के बाद रकून पकड़ना चाहिए। वाइल्ड लाइफ एक्ट के आर्टिकल 19 पैराग्राफ 4 के सब पैराग्राफ में हमें रकून पकड़ने की आजादी मिली है। मुझसे गलती हो गई है। मुझे नियमों को थोड़ा और ध्यान से पढ़ना चाहिए था। उस रकून का चेहरा देखने के बाद हम फैसला कर सकते हैं कि उसे पकड़ना है या नहीं। बकवास करना बंद करो। अब क्या उसकी किस्मत लिखोगे? दिमाग तो ठीक है। मिस संजो, सामान पैक करो, हमें जाना है। लंच में क्या खाओगी? हेलो, ग्रीनवे बिल्डिंग डिवीजन। तुम क्या चाहती हो? अचानक मिलने के लिए बुलाया तो अजीब लग रहा है ना? ये बताओ, तुम मुझसे क्या बात करना चाहती थी? मेरे लिए ये कहना बहुत मुश्किल है। जब उसने मुझे बताया तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे। उसने तुम्हें क्या बताया है? मैं कुछ दिन पहले मिनहो से मिली थी और उसने मुझे बताया कि तुम्हारे स्कूल छोड़कर जाने के बाद तुम्हारे डैड गुजर गए थे। ये सुनकर मुझे बहुत रोना आया था। मैं खुश थी ये सोचकर कि तुम कहीं एक अच्छी जिंदगी जी रही होगी। मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने नहीं आई हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए अब इसका कोई मतलब नहीं है। मैं बस अपनी फीलिंग्स बताना चाहती थी। तुमने मुझे बहुत कोसा होगा। मैंने तुम्हें सच में बहुत कोसा था। मेरे डैड की मौत के पीछे तुम्हारा हाथ नहीं था। थैंक यू ये कहने के लिए। सिन्यू, यहाँ आ जाओ। बैठ जाओ। तुम रो रही थी? हाँ, इसी ने रुला दिया। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला। मेरे यहाँ बैठने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तुमने बताया नहीं था तुम्हारे साथ कोई है? मैं चाहती थी कि आज हम तीनों मिले। फॉर्मल इंट्रोडक्शन करवाना था। याद है पहले हम इसके साथ कैसे पेश आते थे? एक गलतफहमी की वजह से बात बिगड़ गई थी, लेकिन अब सब ठीक है। ये मेरी हाई स्कूल की बेस्ट फ्रेंड है और ये मेरा फ्यूचर। मैं इसी से शादी करूंगी। हेलो बोलो। हेलो, कैसे हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना? शायद अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तुम लोग बात करो, मैं चलती हूँ। मुझे जाना है, कुछ अर्जेंट काम है। ओके हंजो, ये भाग क्यों गई? ऐसा लग रहा है जैसे किसी को धोखा देते हुए पकड़ी गई हूँ। हाँ, क्या मुसीबत है। तुमने कहा था कि तुम्हें सिटी हॉल की मरम्मत का काम है, तो कुछ दिनों के लिए तुम नहीं मिल पाओगी। मैं बिजी रहूंगी इसीलिए, लेकिन एक दूसरे को देख सकेंगे क्योंकि मैं जहाँ काम कर रही हूँ वो अंजू सिटी हॉल है। तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन तुम्हें पहले ही बताना पड़ गया। अगर लोगों को पता चला कि मैं मेयर की बेटी हूँ और तुम्हें डेट कर रही हूँ तो लोग कहेंगे कि मैंने अपनी डैड की पावर का गलत इस्तेमाल किया है।
तुम लंच में ये खाओगी? लंच नहीं है, बस ऐसे ही। चलो साथ में खाते हैं। हाँ? शिनियो और तुम्हारे बीच कुछ हुआ था क्या? मैंने देखा तुम सुबह घर वापस आई। आप सोए नहीं थे क्या? मैंने कोशिश की थी कि आपकी नींद ना खुले। मैं चाहकर भी रात भर सो नहीं पाया। एक बात बताओ, तुम दोनों के बीच रिश्ता बना कैसे? हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। यूं ही कोई लड़का इतनी रात गए शराब पीकर किसी लड़की के घर के चक्कर नहीं लगाता जब तक कि उस लड़की से प्यार न हो गया हो। वो इसलिए नहीं आए थे क्योंकि वो मुझे पसंद करते हैं। वो कोई शिकायत करने आए थे क्योंकि मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई थी। मतलब इसमें उनकी भी गलती है, लेकिन वो मुझसे लड़ना बंद नहीं करते। वैसे भी सबसे जरूरी बात यह है कि पूर्णिमा के दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये ऐसी प्रॉब्लम है जो पूर्णिमा का चांद देखकर ठीक हो जाएगी। अगर ऐसा है तो इस बात को एक ही बार में खत्म करो, इसे क्यों खींचना? वो बुके भेजने के लिए थैंक यू सो मच। मुझे पहले कभी किसी ने बुके नहीं भेजा। किस बुके की बात कर रही हो? वो गुलाब वाला, वो आपने नहीं भेजा था क्या? नहीं, मैंने तो ऐसा कोई बुके नहीं भेजा। तो कौन हो सकता है जो मुझे ऐसी चीजें भेज रहा है? हो सकता है शिनियो ने भेजा हो। वो नहीं हो सकता। अगर उसके लिए फीलिंग्स नहीं है तो उस बुके को उठाकर घर से बाहर फेंक दो। बस गिम्बैप काफी होगा क्या आपके लिए, या कुछ और भी मैं लेंगे? मेयर के साथ पहले ही लंच कर चुका हूँ। तो मेरी वजह से दोबारा खा रहे हैं आप? ये मैप खाना कैसे मिस कर सकता हूँ? भगवान के लिए मुझ पर गुस्सा मत करो। मैं तलाकशुदा औरत हूँ। मैं पहले से बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। पहले जब तुम छुट्टियां लेती थी तो मैं टेंशन में सो नहीं पाता था कि तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। और साला तुम्हारा हस्बैंड, जब उसके अफेयर की खबर आई तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था क्योंकि मुझे टेंशन थी कि कहीं तुम कोई गलत कदम न उठा लो, खुदकुशी वगैरह न कर लो। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूं, फिर मैं तुम्हारे लिए इतना परेशान क्यों होता हूं? ये बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया था? जब मेरी माँ कैंसर से लड़ रही थी तो मौका मिलते ही तुम हमारी मदद करने क्यों आ जाती थी? गुजरने से पहले माँ ने कहा था वो तुम्हें देखना चाहती है। हद है, मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ? मुझे लगा था कि हम एक फैमिली की तरह हैं। सच ये है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं था। तुम अकेले ही खुश रहो क्योंकि तुम किसी के साथ रहने लायक हो ही नहीं। अकेले सर पिटो, मुझे बख्श दो। ये कैसा आदमी है, अब भी मेरी बात को लेकर भड़का हुआ है। ठीक है, चले जाओ। अरे यार, कहाँ गई वो? चीफ माँ तुम ही हो? आप कौन हो? वाह, तुम तो बहुत खतरनाक लेडी हो। तुम्हें मेरा औजार देखना था ना? उसे उखाड़ना चाहती थी, हाँ? तो ले, मैं आ गया, उखाड़ ले मेरा। ओह, तुम ही बार बार फोन करके तंग कर रहे थे ना? लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं बेवड़ों को अपने मुंह बिल्कुल नहीं लगाती हूँ। चलो जाओ, दफा हो जाओ। तुमने पी हुई है, यहाँ से निकल जाओ। एक मिनट। तुझे क्या लगता है मैं पी कर आया हूँ, हाँ? तेरी तो... तू एक सिविल सर्वेंट है और सर्वेंट की तरह बात कर, समझी? जबान खींच लूंगा। पागल। हाँ, दिख नहीं रहा मेरे पैर में कितनी चोट आई है? हाँ? चोट तो सच में बहुत गहरी लगी है, तभी तो लात मार के गमला तोड़ दिया। ओए! तो अपना मुंह बंद रख, समझी? तुझे दिखाता हूँ तेरी औकात क्या है। दिखाऊं तुझे मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, क्या बोल, तेरा गला काट दूं मैं? हाथ उठाओ, बात करते हैं। उसे नीचे रखिए। मेरे पास मत आना, और तू वो वीडियो बनाना बंद कर, समझी?
मैं तेरे जैसों को अच्छी तरह जानता हूँ। जब तक तुम जैसों की बेइज्जती ना करो तुम्हारी आंखें खुलती ही नहीं है। ए, तेरी तो मैं। अबे तू कौन है बे? चला छोड़। मैंने कहा ना हाथ छोड़। साले कमीने, तेरी तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मिस माँ, आप ठीक है ना? पुलिस को बुलाओ। हाँ, ठीक है। ये शिकायत करने वाले गुंडे भी ना। ओह गॉड। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं मैम। बचाने के लिए थैंक यू सो मच। मैंने आपको बचाने के लिए ऐसा नहीं किया है चीफ माँ। मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। अब अगर अचानक इस तरह मेरे सामने आ जाओगी तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारे अंदर फीलिंग्स नहीं है तो उस बुके को उठाकर घर से बाहर फेंक दो। हाँ। मेरे पजामाज धुल गए। कहाँ चले गए? क्या? अरे वाह, बड़ी जल्दी तुमने मेरा फोन उठा लिया। वो मैं कुछ चेक कर रही थी। इतना हाफ क्यों रही हो? ऐसा क्या कर रही थी? मैं अपने पजामाज ढूंढ रही थी। वो मेरे फेवरेट पजामाज हैं और मिल नहीं रहे। मुझे याद है उन्हें सूखने डाला था। बहुत ढूंढा पर मिल नहीं रहे। तुम भी मेरे जैसी ही हो। जब भी कोई चीज खो जाती है तो तुम उसे तुरंत ढूंढना चाहती हो। अगर ख्वांशे गेहूं होता तो शायद ये कहकर डाल देता कि यही कहीं पड़ा होगा। देखो मैं बिजी हूँ, तुम्हारी जोक सुनने का टाइम नहीं है। अगर इतनी बिजी थी तो मेरा फोन क्यों उठाया? मैंने कहा था ना कि मैं कुछ चेक कर रही हूँ। वैसे तुमने मुझे कभी कोई बुके भेजा था क्या? हाँ, टेलीपैथी से भेजी तो थी, मिली कि नहीं? बंद करो। तो तुमने नहीं भेजा? लेकिन एक तुम ही हो जो ऐसी चीजें भेज सकता है। ऐसा नहीं है, फर्स्ट फ्लोर से भी तुम्हें बहुत कुछ आ सकता है। वो लाल कलर का कौन सा फूल था? शायद वो गुलाब। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? चाहे मुझे जो भी फूल मिला हो। ऐसा कैसे कह सकती हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे जलन हो रही है इससे। मुझे इसलिए जलन नहीं हो रही क्योंकि मैं ऐसा हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। और फिर भी मुझे ना चाहते हुए भी बहुत जलन हो रही है। हाँ पता है मुझे। मुझे कोर्ट के बहुत सारे काम निपटाने हैं, लेकिन काम में मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा है। बार बार तुम्हारा चेहरा सामने आ जाता है। हैंगओवर की वजह से हो रहा होगा। सुबह तुम बहुत थके हुए लग रहे थे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत याद आ रही है। थोड़े दिन बर्दाश्त कर लो। 2-4 दिन में सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। सही है,
मुझे पूर्णिमा का बेसब्री से इंतजार रहेगा। इस तरह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चीटिंग करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। नायन के साथ बैठती हूँ तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है। सब छोड़ो, उस मंत्र को बेअसर करने पर ध्यान दो। तुम्हें इस बार कामयाब होना पड़ेगा। आड़ू के पेड़ की डाल से सबसे बढ़िया वाली लकड़ी तोड़ना। तुम भी थोड़ा उस पर ध्यान देना। मैं कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं चाहती। शराब और नॉनवेज मत लेना और किसी को किस विस मत करना। एकदम शुद्ध रहना, ठीक है? नहीं, एक मिनट। तो क्या शुद्ध रहने के लिए किसी को हम किस भी नहीं कर सकते ना? तो फिर तो ये महीना बेकार गया ना हमारा, क्योंकि उस दिन हमने किस नहीं किया था। फोन उठाना ही नहीं था। किसी मुसीबत से कम नहीं। उसका गुस्सा होना सबूत है कि होठ से होठ मिल गए हैं जंक्शन यू। जीत सकते हो। प्रशासनिक स्थिति में फेरबदल करने के केस में सच्चाई साबित करने का सारा दारोमदार उंजू सिटी हॉल पर है। ट्रायल कोर्ट में हमने ठीक से ध्यान नहीं दिया था। ये तो अच्छी बात है कि हम ये केस जीत गए, क्योंकि हमारे पास जरूरी सबूत थे। सुनकर अच्छा लगा। हमारा प्लान था कि हम रोड लाइसेंस लेंगे और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे छोटी कंपनियों को सपोर्ट करेंगे। हम जीत जाएंगे तो भी हम आसानी से पीछे नहीं हटेगी। वो इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक जरूर ले जाएगी। वैसे पता चला कि आपने अपना एड्रेस बदल दिया। तुम इतनी रात को मिस ई हंगजो से मिलने क्यों गए थे? मेरे ड्राइवर की गलती थी। मुझे ये वजह नहीं लगती। दोबारा हमारे घर के आसपास भी दिख गए तो अच्छा नहीं होगा। हमारे घर? तुम्हें थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ। अगर दोबारा तुम मिस ई हंगजो के घर पी कर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोशिश करूंगा ऐसा दोबारा ना हो। मेयर साहब, आपको ढूंढ रहे हैं। ओह, आइए मिस्टर जंग। आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूँ। हेलो मिस्टर जंग, आज फिर मुलाकात हो गई। ओह, आप दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं? हाँ बिल्कुल। जब ये लॉ एंड हाई में था तो इसी ने मेरी देखभाल की थी। चलो चलो बैठो यहाँ पे। बैठने का टाइम नहीं है मेरे पास। कल आपकी कंपनी के खिलाफ एक इम्पोर्टेंट केस है। इसीलिए बैठने को कह रहा हूँ। ओह मिस्टर जंग, थोड़ी देर बैठ जाइए ना, बस थोड़ी देर। तुम जैसा काबिल वकील आखिर यहाँ क्या कर रहा है? ये पर्सनल मामला है। तुम्हारे गुरूर को ठेस पहुंचाई इसीलिए तुमने लॉ फर्म छोड़ा ना? तुम इतने काबिल नहीं कि मुझे ठेस पहुंचे। वजह करप्शन थी। ये वकील बोलता अच्छा है। अमीर घर के लड़कों के साथ यही तो प्रॉब्लम है। चलो मान लेते हैं कि तुम्हें गरीब घर से हो, तो क्या फिर भी तुम गुस्से से इतनी बड़ी लॉ फर्म छोड़ देते? हाँ आप तो कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रहे हैं मिस्टर ई। ऐसा क्यों? हा? लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए। आप जिस कंपनी के सीईओ हैं, मुझे उस कंपनी से हर्जाना वसूल करना है, क्योंकि आपने गलत तरीका अपनाकर सड़क इस्तेमाल करने की जो फीस देनी चाहिए थी वो नहीं दी, जो कि देनी चाहिए थी। एक मिनट रुक जाओ। अब भी कुछ कहना बाकी है क्या? मैं 370 करोड़ पे करने वाला हूं। थोड़ी देर हो गई ना? हाँ, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं मिस्टर जंग। लड़ाई करने की क्या जरूरत है? मैं जानता हूं कोर्ट में जाकर हम तुम्हें नहीं हरा सकते हैं। अरे हाँ, पेमेंट करने के लिए आप राजी हो गए, इसलिए आपका शुक्रिया मिस्टर ई। गुड जॉब मिस्टर जंग, फिर मिलते हैं। हम का सीईओ मामला रफा दफा करना चाहता है। वो फीस और हर्जाना दोनों देने के लिए तैयार हो चुका है। शायद उसके पास कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा, इसलिए तैयार हुआ है। एक बार मेयर से सलाह लेनी चाहिए। फिर भी हम तो जीत ही गए ना। कोर्ट गए बिना हमने 370 करोड़ निकलवा लिए।
तो आज डिनर पार्टी हो जाए। मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे कहीं जाना है। अरे ये क्या, आप कल भी तो जा सकते हैं। आज पूर्णिमा की रात है ना, तो मेरा उपवास रहेगा। क्या, ये क्या चक्कर है? फिक्र मत करो, पूर्णिमा की रात को सब कुछ ठीक हो जाएगा। चांद, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि पीने के बाद क्या हो जाता है। बड़ी अजीब सी बेचैनी होती है अपने प्यार को किस करने की। तो पीने के बाद ये सो जाता है। जब बोलता है तो दिमाग खराब कर देता है। सोते समय ये इतना क्यूट क्यों लग रहा है? उठ जाओ मिस्टर जंगसिन्यू, उठो मिस्टर जंगसिन्यू। मैंने सुना क्या प्रॉब्लम है यार? क्या है? मुझे गोदी में क्यों सुलाया है? अगर नौटंकी करना है तो दोबारा मत पीना। चलो उठो। घर नहीं जाना है क्या? जाना है ना। तो फिर यहीं पड़े रहने का इरादा है? मेरा शरीर मेरे काबू में नहीं है ना। तो ओस गिरने दो, उसके बाद शायद तुम्हारा नशा उतर जाए और तुम्हारा शरीर तुम्हारे काबू में आ जाए। मैं थक गई हूँ इसलिए मैं जा रही हूँ। अगर मुझे जहरीले कीड़े ने काट लिया तो, या फिर मुझे बुखार चढ़ गया और मैं कहीं मर गया तो तुम अकेली क्या करोगी? इस जगह तुम्हारी कब्र बन जाएगी और मुझे अफसोस नहीं होगा। बेरहम इंसान। मिस्सी होंगजो, प्लीज मुझे घर ले चलो ना। मुझे कीड़ों से डर लगता है। बहुत भारी हो, अब तो उठ जाओ। हालत खराब हो गई। ये इतना भारी क्यों है? प्यास लगी है, मुझे पानी दो ना। लो पियो। थैंक यू। आराम करो, मैं चलती हूँ। और हाँ, अपना पासवर्ड बदल लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी कोई पासवर्ड है क्या? मैं नहीं बदलूंगा। मेरे घर का पासवर्ड तुम याद रखना। जाओ सो जाओ। नींद नहीं आ रही मुझे उस मंत्र की बदौलत। मेसी होंगजो, तुम्हें देखकर मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं। जान तब जाती है जब दिल रुक जाता है। पहले कभी किसी के लिए मेरा दिल इतनी जोर से नहीं धड़का है, पता है? कभी किसी ने बार बार मेरे ख्यालों में आकर मुझे रात भर नहीं जगाया। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं कि मेरे दिल की क्या हालत है। याद है जब हम सुखचो से वापस आ रहे थे,
और तुम अपने डैड के बारे में बात कर रही थी, तब मैं अपने जज्बात काबू नहीं कर पाया। मैं किसी और की वजह से रोने वालों में से नहीं हूं, पर तुम्हें देखकर पता नहीं क्यों मेरी आंखें भर आती हैं। रात भर सो नहीं पाता और दिन भर तुम्हारे बारे में सोचता हूं, और ये सोचकर गुस्सा आता है कि तुम उसी घर में रहती हो जहां कौन से क्यों रहता है, लेकिन फिर भी मुझे तुम पसंद हो। तुम्हें सच में लगता है कि ये सब मंत्र की वजह से हो रहा है? हाँ, ये मंत्र का ही असर है। नहीं, ये प्यार है, सच्चा प्यार। उसने ऐसी मीठी मीठी बातें करके मेरे दिल को बहला लिया था, और उसे कुछ याद भी नहीं है। ये क्या पहना है? मंत्र के लिए सही कपड़े नहीं है। अब क्यों नहीं देख रहे? मंत्र के लिए मैंने खास कपड़े पहने हैं। तुम्हारी तरह कार नहीं है मेरे पास। ऐसे कपड़े पहनकर मैं बस से नहीं आ सकती, बाहर बहुत ठंड है। अच्छा किया कि तुमने कोट पहन लिया, वरना लोगों को झटका लग जाता तुम्हें देखकर। बस थोड़ी देर में तुम्हारे सर से इश्क का भूत उतार दूंगी। बड़ी मेहरबानी होगी। पता है मुझे। अब चलें इस मुसीबत को खत्म करने के लिए? बिल्कुल। सब कुछ तैयार है। क्या कर रहे हो? यहाँ आओ। मैं सोच रहा हूँ, फिलहाल तुम मुझे मुसीबत समझ रही हो, लेकिन क्या पता मंत्र पढ़ने के बाद मैं कहीं गायब हो जाऊं। मैंने तुम्हें कभी मुसीबत नहीं समझा मिस्टर जंग सिन्यू। मेरे लिए जो फीलिंग्स तुम्हारे अंदर है, मैं बस उन्हें मुसीबत समझती हूँ। तुम भी परेशान हो, मैं भी परेशान हूँ। पक्का ना? तुम ये करना चाहती हो? अब टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये आड़ू की लकड़ी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। ऐसे ही रहे तो मैं सब छोड़कर चली जाऊंगी। तुम्हारा सिर्फ एक मंत्र था और बाकी मेरे, लेकिन अब लगता है ये भी तुम्हारे ऊपर बर्बाद होंगे। अब जल्दी आओ। बैठो। आड़ू की एक डाल, एक लाल मिर्च, लाल राजमा, काली स्याही और हैंजी की लाल चादर। दिमाग शांत करके अपनी आंखें बंद करो और उस मुसीबत के बारे में सोचो जिसे आप दूर करना चाहते हो।
अपनी आंखें बंद करो। आप लोगों ने मेरे बोंगिल को कहीं देखा क्या? आपका बच्चा खो गया है क्या? नहीं, मेरा डॉग। हम घूमने निकले थे, मैं फोन पर बात कर रही थी और गलती से रस्सी छूट गई। पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने बहुत ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। इस तरफ तो नहीं होना चाहिए, हम काफी देर से यहाँ हैं, हमें वो दिखाई नहीं दिया। आपके कहने का मतलब है वो कभी नहीं मिलेगा? वो मेरे बच्चे जैसा है। बेचारा बुंगेल। चलो उसे ढूंढते हैं और क्या। क्या सच में? हमें किसी जरूरतमंद की मदद तो करनी चाहिए, और ये सिविल सर्वेंट है, और इतना ही नहीं, पार्क्स की जिम्मेदारी इसकी है। पर ये वाला पार्ट नहीं है। तो क्या हुआ? एक डॉगी की मदद नहीं करोगी? बिल्कुल करूंगी। चलिए उसे ढूंढते हैं। बुंगेल, बोंगिल, बुंगेल, बोंगिल कहाँ हो तुम? कहाँ चला गया? पार्क बोंगिल, बुंगेल, किम बुंगेल, बोंगिल, हमारे सामने आओ। कहाँ हो तुम बुंगेल? बोंगिल, मिस योंगजो, घबराओ मत, मेरी बात सुनो। धीरे धीरे पीछे जाओ और मेरे पास पहुंच जाओ। बोंगिल, तुम ही बोंगिल हो ना? तुम मेरे पीछे क्यों छुप रहे हो? मेरे ख्याल से हमें यहाँ से चलना चाहिए। जरा देखो इसे, ये बुंगिल तो नहीं लग रहा है, ये तो मैक्सिमस या डार्थ वेडर जैसा लग रहा है। जरा देखो इसे। सही कहा। क्या हुआ? हिल क्यों नहीं रही? तुम्हें काट लिया क्या? शांत रहो, अभी भी खतरा है। मैं सांस नहीं ले पा रही। तुम ठीक तो हो ना? पर शायद मैं ठीक नहीं हूं। दिल जोर से धड़क रहा है। हटो ऊपर से। इसने मुझे डरा दिया था। बुंगिल, मुझे लगता है इसका दिल भी तुम्हारे लिए धड़क रहा है। वाह, क्या बात है। एक डॉग का दूसरे से कुछ तो रिश्ता होगा ना? तुम्ही ने कहा था ना, लोग तुम्हें डॉग से कंपेयर करते हैं। बैठ जाओ। तुम अभी मुझ पर ऑर्डर चला रही हो क्या? नहीं, तुम्हें नहीं, बोंगिल को। बोंगिल, बैठ जाओ। हाथ दो। बोंगिल, तुम्हारी मॉम आ गई। थैंक यू। ले जाइए इसे। मेरा अच्छा बच्चा। बाय बोंगिल। अच्छा चलती हूँ। कोई बात नहीं, बाय। चलो अब शुरू करते हैं। रुको, मुझे नहीं लगता ये अभी करना चाहिए। बुंगिल ने मुझे चाट लिया है तो मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा है। मिस्टर जांग सिन्यू, और चांद को देखो, ठीक से देखोगी तो पता चलेगा कि वो पूरी तरह से गोल नहीं है। फिर से बकवास कर रहे हो? अगर आज नहीं किया तो 1 महीना और इंतजार करना होगा। तुम जानती हो ना, छोटी सी गलती से पूरा मंत्र बर्बाद हो सकता है। जब तुम भूकंप या कार एक्सीडेंट में फंस जाओ, तब इस मंत्र का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होगा।
ठीक है फिर, छोड़ो, जाने दो। तुम मुझे चाहते रहना और मैं मिस्टर क्वान को चाहती रहूंगी। ऐसे लव ट्रायंगल से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नायोन का क्या? उसे कैसे समझाओगे? क्या इतना काफी नहीं कि नायोन के रहते हुए भी तुम्हें मुझसे प्यार हो गया? और तुम्हारा बीमार होना भी मुसीबत है। देखो, मैं चाहती हूँ कि पहले तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ और तुम्हारे और नायोन के बीच का रिश्ता भी ठीक हो जाए। ये बात बिल्कुल गलत है। तुम मुझसे छुटकारा चाहती हो और कौन शेग्योंग के साथ तुम आगे बढ़ना चाहती हो। मैं अब भी तुम पर एहसानमंद हूँ। तुमने मेरे साथ खाना खाया था और मेरे डैड की डेथ एनिवर्सरी पर मेरे साथ थे। यहाँ तक कि मुझे हमेशा कॉल किया। सच कहूं तो मैं हमेशा से बहुत अकेली थी। मुझे लगता है तुमसे रोज बात करने से मेरा अकेलापन काफी हद तक दूर हुआ है। Every time I look into your eyes, 느껴보는 기분. आओ, जल्दी से बैठ जाओ। The way you make me feel. 하루 종일 네 곁에 있고 싶어. Anytime, anywhere. 나에게 기대도 돼. I hope this moment lasts forever. 너와 함께 있는 이 순간이. I give it all for you. अपनी आंखें बंद करो और शांत मन से उस मुसीबत के बारे में सोचो जिसे टालना है। आड़ू की लकड़ी को स्याही में डुबो दो और हैंजी के कपड़े पर योंग लिखो। इस तरह से दिल से लिखो। फिर हैंजी के कपड़े को मोड़ दो और 100 दिन तक उसे उस आदमी के पास रखो। 100 दिन तक इसे अपने पास रखो। ठीक से रखना, खो मत देना। तुम फिक्र मत करो, मुझे घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता भी नहीं कि मैं तुम्हें घर छोड़ने आऊं। हमारे रास्ते अलग हैं। ठीक है फिर। बिल्कुल। गुड बाय। मुसीबत डालने वाले मंत्र ने काम नहीं किया। फिर क्यों फोन कर रहे हो? मैं हल्का हल्का फ्रेश महसूस कर रहा हूँ। पहली बार मैंने तुम्हें पूरी रात याद नहीं किया। सच में? पूरी रात बस इसीलिए जागा ताकि मैं देख सकूं तुम्हारी याद आती है कि नहीं। और पता है, मुझे बिल्कुल तुम्हारी याद नहीं आई। लगता है उस मंत्र ने काम कर दिया। क्या बात है। वैसे कल रात तुम्हारे ऊपर मंत्र इस्तेमाल करने के बाद से मैं बहुत टेंशन में थी। अरे टेंशन मत लो। आज के बाद मैं कभी तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा और ना ही मेरी तरफ से कभी तुम्हें कॉल आएगा। अच्छी बात है। सच में दिल खुश हो गया। तो फिर जाकर सो जाओ अगर आज तुम्हें ऑफिस जाना है तो। हाँ, मैं भी बस अभी सोने जा रहा हूँ। वैसे तुम्हारी नींद तो खराब नहीं की ना मैंने? अरे कोई बात नहीं है। वैसे भी ये खुशखबरी है। अच्छा, चलो फिर सो जाओ। स्वीट ड्रीम्स। हाँ, तुम्हें भी स्वीट ड्रीम्स मिस्टर जंक्शन यू। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। हाँ, अच्छा मैं चलती हूँ। मुझे जल्दी जाकर बस पकड़ना है। 1 सेकंड रुको। तो शनि वाली प्रॉब्लम ठीक हो गई? कल पूर्णिमा की रात थी। हाँ, सब ठीक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है।
आप मुझे सुपरमार्केट के सामने छोड़ देंगे? वो क्या है कि दोनों साथ में ऑफिस जाएंगे तो हो सकता है लोग कुछ गलत समझ लें। मैं छोड़ देता हूँ। वैसे थोड़ा अजीब तो लग रहा है। ऑफिस पहुंचने से पहले आपकी कार से उतर जाऊंगी। ये एक सीक्रेट मुलाकात जैसा लग रहा है। बॉनी और क्लाइड की तरह? वो एक फेमस कपल है क्या? बॉनी और क्लाइड। तो आखिर में उन दोनों का मर्डर हुआ था एक रॉबरी करने के बाद। थोड़े अजीब कपल थे वहाँ। मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए थैंक्स। मजा आया। इस संडे तुम फ्री हो क्या? क्यों? बस तुम्हारे साथ डॉग शेल्टर जाना चाहता हूँ। हाँ। क्या मौसम है आज। 돌아보게 만들어 너의 그 웃음이 봄꽃을 닮아서 아픈 기억 뒤에도 मुझे बताओ, ये वाला या ये वाला? दोनों एक जैसे तो हैं। एक जैसे नहीं है। ये स्लिम फिट है और ये एक रेगुलर फिट है। खुद सोचो। अच्छा तो बाया वाला। समझ ना आए तो बाई तरफ वाला चुनना चाहिए। ये वाला या ये वाला? खुद ही सोचो। इन दोनों में ही गड़बड़ है। मुझे रेड वाली पहननी चाहिए। इनमें से कौन सी वाली? जो मन करे पहन लो। बेल्ट कौन दिखता है? पता था मुझे यही जवाब मिलेगा। तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? सही बात है, नहीं पूछना चाहिए था। छोड़ो, जाने दो। इतने बंठन के कहाँ चल दिए? किसी लड़की से मिलने जा रहे हो? क्योंकि आज मेरी मिस किम हुई के साथ मीटिंग है। बताना भूल गया क्या? उसने मुझे अपनी कंपनी के एक एड में रोल दिया है। रोल दिया है? आज तो मैं एकदम जबरदस्त लग रहा हूँ। डैड थोड़ी देर में आ जाएंगे। मैं नहीं रहूंगा तो घर का ध्यान रखना। हाँ, तुम्हारा आज डैड के साथ आखिरी दिन था, समझे? मजा आ रहा है ना? आ ही रहा होगा। ओह, तुम ही हो ना? हाँ, हेलो मैम। क्रॉट ऐप पर पोस्ट कर दिया। तुम्हें कैसे पता चला? आप ही जीसस जोसेफ मैरी बियॉन्से हो? और रेड स्लीव नाम का अकाउंट तुम्हारा ही है क्या? ऊक सही कहा। अरे सच में मिलकर खुशी हुई। ये लो। वाह, लेकिन इसकी
कीमत तो 10 लाख पाउंड से ज्यादा होगी। क्या आप देने के लिए तैयार हैं? बार्गेनिंग कर रहे हो? आजकल सब लोग यही तो करते हैं, है ना? अरे ऐसी बात नहीं है, ये तो मेरे फायदे का सौदा है। चलिए बदले में कॉफी पिलाता हूँ। वाह कितना प्यारा है ना। सोच रहा हूँ एक टम्बलर ले लूं। अच्छा बताओ ये अच्छा है या फिर ये वाला? हाँ? ये ले लो। आपको चीजों की परख है, मुझे भी यही वाला अच्छा लगा था। पक्का और कुछ नहीं खाना? ऐसी लड़के हमारे ऑफिस में ना दिखे तो ही अच्छा है। एक तो इसका स्टाइल देख के मुझे चिढ़ मचती है। ये काम खत्म होने में 1 महीना तो लग ही जाएगा। अगर 1 महीने में इसने हमारे लीगल एडवाइजर को पटा लिया तो हम ऐसा नहीं होने दे सकते। क्यों ना आज हम सैलेड खाएं? मैं आज से डाइट शुरू कर रही हूँ। हम जो चलो भी चलो। मैं बड़ी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या इसलिए तुमने मुझसे माफी मांगी थी क्योंकि तुम्हें यहाँ काम करना था? हम रोज मिलेंगे, गलतफहमियां दूर करेंगे, दोस्ती और गहरी करेंगे। लेकिन प्लीज यहाँ किसी को ये मत बताना कि मैं सिंगयू को डेट कर रही हूँ या फिर मेयर की बेटी हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई मुझे उस तरह से देखे। जब तक खुद दिखावा नहीं करोगी किसी को पता नहीं चलेगा। बेस्ट ऑफ लक। कुछ दिन पहले नशे की हालत में एक आदमी हमारे ऑफिस में घुस आया और हंगामा कर दिया। मैंने बस उसका हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे घुमा दिया था। चलो पहले डिटेल में जानते हैं, शायद हम इसे सेल्फ डिफेंस कह सकते हैं। ऐसे मामले में सेल्फ डिफेंस तो लागू होना चाहिए ना? देखने वाले पर डिपेंड करता है, कोई इसे पोजीशन का फायदा उठाना कहेगा। तो फिर मेरा क्या होगा? मुझे जेल जाना पड़ेगा क्या? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरा इस साल का प्रमोशन भी गया। आई एम सॉरी चीफ गुंग। आपकी सलाह के लिए शुक्रिया। 1 मिनट रुको। देखो डैड घर आ गए हैं। मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा वहां नहीं है। तुमने उसे हटाया क्या? तुम्हारा वो बच्चा ना मुझे बहुत खटक रहा था, तो फैमिली रजिस्टर से मैंने उसे उड़ा दिया। बेहतर होगा तुम वापस उसे वहीं रख दो, वरना मैं डिवोर्स दे दूंगा। सच में क्या? अब तो डिवोर्स के लिए मुझे एक सॉलिड वजह मिल गई है। ये इस वक्त मुझे क्यों कॉल कर रहा है? मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? वो मैं बस उठाने ही जा रही थी, लेकिन इस वक्त सिटी हॉल क्यों आए हो? इंतजार कर रहा था ताकि साथ डिनर पे चल सके। मेरे साथ? हाँ, ये तुम्हारे लिए। तो वो बुके भेजने वाले आप ही थे क्या? उम्मीद है बुरा नहीं लगा होगा। मैंने सुना है कि गुलाब एक ऐसी चीज है जिसे देने से सामने वाले को खुशी मिलती है और वो इसे नजरअंदाज करके फेंक भी नहीं सकते। और ये गुलाब देना कुछ ज्यादा नहीं हो गया? पर ये गुलाब नहीं, रेननक्यूलस है, तो इन्हें लेने में हर्ज किस बात की? सर आपको याद है मेरा वो थर्मस जो मैं लेकर गई थी, कहीं आपने उससे पानी पी तो नहीं लिया था? हाँ, पिया था। वैसे तुम किस तरह की चाय पीना पसंद करती हो? उसका टेस्ट थोड़ा अजीब सा था। क्या था उसके अंदर? अच्छा, तो क्यों ना तुम्हारा ड्रिंक पीने के बदले मैं तुम्हें डिनर पर ले चलूं? तो चले, मैंने टेबल भी बुक करा ली है। आई एम सॉरी,
मुझे एक मीटिंग के लिए कहीं बाहर जाना है। तो फिर हम बियोंगजे फेस्टिवल के बारे में बात करें? ये तो काम से जुड़ा हुआ टॉपिक है। लेकिन सर, आपने ही कहा था मैं बेझिझक आपसे अपने वाइफ के बारे में बात कर सकता हूँ। आज के लिए माफी चाहती हूँ, मुझे किसी से मिलना है। वो यहीं कहीं मेरा इंतजार कर रहे हैं। किससे मिलने जाना है? आप उन्हें नहीं जानते हैं। कोई बात नहीं, बता तो सकती हो। मुझसे। चलिए मिसी, यहां से चलते हैं। आप अपने बॉस का इंतजार कर रही हैं? हाँ। बाय सर, मैं चलती हूँ। तुम इतनी घबराई हुई क्यों थी? उसने भी पी लिया। क्या मतलब? वो प्यार वाला पानी? मुझे लगता है उसने तुमसे भी ज्यादा पी लिया था। सच सच बता दो, कितने लोगों को प्यार का पानी पिलाया है? लगता है उस पानी को तुमने नदी में डाल दिया था ताकि पूरे शहर के सारे लड़के तुम्हारे दीवाने हो जाए और तुम्हारे आगे पीछे घूमे। ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? पहले कर देती तो बहुत अच्छा होता। इतनी मुश्किल से मैंने उसे तैयार किया था और पिया भी उन्होंने जिनसे मैं प्यार नहीं कर सकती। मैंने जानबूझकर नहीं पिया था उसे। मैंने भी जानबूझकर किसी को नहीं पिलाया था। ऐसे गलती से हो गया कहकर बच नहीं सकती तुम। अज्ञान ही पाप और दुर्भाग्य की जड़ है। ये कहने का तुम्हें कोई हक नहीं है, समझे? तुम्हारे लिए मुसीबत टालने का मंत्र पढ़ा ना। उतरो। हाँ, जा रही हूँ। और थैंक्स मेरी मदद करने के लिए। मत उतरो। मुझे तुम्हें वहां ले जाना है। शायद जादू पूरी तरह से काम नहीं किया। सच कहूं तो मुझे तुम्हारी याद आई थी। फिर से शुरू मत करो। शायद इसीलिए मुसीबत टालने वाले मंत्र को 100 दिन पास रखने के लिए बोला गया होगा ना। तो 100 दिन के लिए तो रुकना पड़ेगा। एक भालू को इंसान बनने में 100 दिन लगते हैं, तो फिर मैं कैसे एक ही दिन में बदल जाऊंगा? तो फिर मैं ही यहाँ से गायब हो जाती। सुनो, मैं क्या हो गया है चंगसिन्यू? अपने आप पर काबू रखो। अरे नहीं, ये क्या है? तुम्हें नहीं लगता ये ज्यादा हो गया? अभी मिले थे ना, दोबारा क्यों आना पड़ा? मैं चाहता था इसलिए यहाँ पर नहीं आया। मेरे पास कोई चारा नहीं था इसलिए यहाँ पर आया हूँ। फिर से मेरी याद आई होगी इसलिए आए हो ना? हाँ, बहुत ज्यादा याद आ रही थी तुम्हारी, और मुझे पता है कि ये बंद नहीं होने वाला है। क्या मतलब है इसका? ये क्या है, कुछ बताओगी? मुझे क्यों दिखा रहे हो? इसे तुम अपने पास रखो। इसको पास रखने का कोई फायदा नहीं है। आज मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी, मैं तुम्हें ही देखे जा रहा था। तुम्हें गिरते हुए देखा, लगा जैसे मेरे सीने में किसी ने गोली मारी हो। जब कोई तुम्हारा पीछा करता है लगता है जैसे दिल में आग लग गई है।
और जब तुम्हें बस में जाते हुए देखता हूँ तो मैं बच्चों की तरह रोने लगता हूँ। अब मुझे समझ आया कि इसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि तुमने इसके जरिए सब बर्बाद कर दिया। क्या मतलब मैंने सब बर्बाद कर दिया? इस अक्षर का मतलब फूल होता है। मुसीबत टालने वाला अक्षर तो लिखा ही नहीं है तुमने। अब किस तरह समझाऊं तुम्हें? सी मतलब दिखना और मॉक मतलब पेड़ होता है। ये मेरे पास रखता तो मैं फूल बन जाता। पता नहीं तुम्हारा इरादा क्या है। इतने जरूरी अक्षर में कौन गलती करता है? शायद उस वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे। इतने खास मौके पर तुम्हारे हाथ कैसे कांप सकते हैं? क्योंकि तुम मुझे बुरी तरह घूर रहे थे। मतलब मेरे घूरने से तुम्हारे हाथ कांपते? सच में? तुमने तो कहा था कि मुझसे मिलकर तुम्हें कभी अच्छा नहीं लगा। तुम्हारा घूरना अच्छा लग रहा था इसलिए नहीं कांप गई। यूं मीठी मीठी बातें करके मेरे दिल के साथ खेल रहे थे। प्यार करता हूँ, तुम पे मरता हूँ और पता नहीं क्या क्या। मैंने ऐसा कब कहा था तुम्हें? नामुमकिन। मैं किसी और की वजह से रोने वालों में से नहीं हूं, और तुम्हें देखकर पता नहीं क्यों मेरी आंखें भर आती हैं। ये प्यार है, सच्चा प्यार। उस दिन तो मैं नशे में था। मुझे पता है। उस बारे में ज्यादा मत सोचो प्लीज। नहीं, मैं उसके बारे में नहीं सोच रही थी। तुम नशे में बड़बड़ा रहे थे। जो मन में आ रहा था वो बोल रहे थे। उसमें सोचने वाली बात क्या है? वैसे ये पूरी तरह से सच नहीं है, आधा सच है। तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती है क्या? कहा था ना यहां दोबारा मत आना। तुमने तो कहा था सब ठीक हो गया। दरअसल इसमें सारी गलती मेरी है। क्या? और गलती ये है कि मैं इससे प्यार करता हूँ। मुझे दुख हो रहा है कि मैंने उस लड़की का दिल क्यों तोड़ा। दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। अरे तुम लोगों ने सुना क्या? वो लड़की मिस्टर जंग की गर्लफ्रेंड है। कांग्रेचुलेशंस आपके रिलेशनशिप के लिए। मुझसे सच बोलना, तुम हंगजो को पहले से ही पसंद करते थे। वो मंत्र सिर्फ एक बहाना था, है ना? चलो ठीक है, एक काम करते हैं। मंत्रों को अभी परखते हैं कि वो सच में काम करते हैं या नहीं। अगर हमने साबित कर दिया कि मंत्र काम करता है तो क्या करोगे?